हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड? बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, इसका उद्घाटन कब हुआ? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट कॉन्सिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड, बताइए, सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है कि भैया चीफ जस्टिस तो होते हैं, इसके अलावा कितने जजेस होते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले होते हैं या आते हैं एग्जाम्स में, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बहुत ही हेल्प करेगी ये आपको वीडियो। टोटल 42 क्वेश्चन हमने लिया है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अपना स्कोर भी आप 42 में से शेयर जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। चलिए बताइए, चीफ जस्टिस के अलावा और कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? राइट आंसर ये हो जाएगा 33 जजेस, है ना। तो 33 और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस कितने हो गए? 34। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आएगा। ये देखिए, द सेंशन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, बताइए, सेंशन स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की? तो मैंने भी आपको बताया 33 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी, 34 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करने का पावर किसके पास होता है? ये पावर जो है, ये है किसके पास भैया? ये है पार्लियामेंट के पास। अगला क्वेश्चन, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है, ये कौन होता है? तो भैया बात करें अगर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया की, तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू, बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर होना होगा, मतलब रिटायर नहीं, सॉरी, रिजाइन देना होगा अपने ऑफिस से, तो ये किसको लेटर लिख के रिजाइन दे सकते हैं? रिटायरमेंट की तो इनकी एज है 65 ईयर, बट रिजाइन देना होगा, तो ये किसको लेटर लिखेंगे? ये लिखेंगे प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन, सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, सैलरीज जो होते हैं जजेस के सुप्रीम कोर्ट के, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? बताइए। सो द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताइए, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होते हैं भारत के, ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? सो द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बताइए, कॉलेजियम सिस्टम जो है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब अडॉप्ट किया गया? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। तो ये कब अडॉप्ट किया गया, किस साल अडॉप्ट किया गया? बताइए। 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस की संख्या कितनी होनी चाहिए किसी भी इंटरप्रिटेशन केस को हियर करने के लिए, सुनवाई के लिए? तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ जजेस की संख्या? ये होनी चाहिए 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कितने टाइप के रिट्स हैं? सो देर आर टोटल 5 टाइप ऑफ रिट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताइए, हाल ही में भारत के 51वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? देखिए, इससे पहले जो 50 नंबर वाले थे, ये थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़।
ठीक है। बट अभी 51st जो हमारे चीफ जस्टिस हैं ये हैं संजीव खन्ना, ठीक है भाई, याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि हु इज द 50 चीफ जस्टिस, 50th है ना, तो डीवाई चंद्रचूड़। और 51 हमारे 51 वाले हैं अभी कौन हमारे, ये हैं संजीव खन्ना। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा नंबर वाइज भी थोड़ा बहुत। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। अभी प्रेजेंट में देखा हमने संजीव खन्ना, बट द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑप्शन नंबर बी, एच जे कानिया। इनका पूरा नाम है हीरालाल जे कानिया, ठीक है, एच फॉर हीरालाल। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनको किस प्रकार रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई कारण हो इनको रिमूव करने के लिए, जैसे ये मिसबिहेव करते हैं या फिर कोई रीज़न हो सकता है ना, तो क्या इनको किस तरीके से इनको रिमूव किया जा सकता है, ऐसा अगर होता है तो बताइए। तो भैया इनको रिमूव किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल अंडर इट्स। बताइए किसके अंतर्गत आता है ये, कौन से जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है ये। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज एनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द। बताइए कौन से केस में जो है ये यूज हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज द कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडियन जो होता है ये कौन होता है, बताइए। सो द कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर। बताइए, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो वो व्यक्ति जो है एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए वो हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, फिर जाकर वो एलिजिबल होगा कि हाँ भैया वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अंडर विच लॉ इज इट प्रिस्क्राइब दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। बताइए कौन से लॉ के द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे सुप्रीम कोर्ट में ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। तो ये कौन से लॉ के तहत ये है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ये कहा गया है कि प्रिस्क्राइब किया गया है कि जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे सुप्रीम कोर्ट में ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा केस जो है ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी। हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केसेस एनीवेयर इन इंडिया। किसके पास ये राइट होती है, अधिकार होती है कि वो कोई भी केस को एनी ओवर इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो भैया ये जो पावर होता है ना ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कि ये कोई भी केस को ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Which is the highest judicial authority in India whose decision are binding on all courts। ये भाई सारे इंपॉर्टेंट है ना। बताना है आपको कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन सा है जिसके डिसीजन जो है सारे कोर्ट में बाइंडिंग किए होते हैं। बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना भाई, इसके ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है और इसके जो डिसीजंस होते हैं ये सारे कोर्ट्स में बाइंडिंग किए होते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा
अपॉइंट होते हैं चीफ जस्टिस और फिर जितने भी अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन तक क्वेश्चंस लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ना। तो थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो वगैरह शेयर कीजिए और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, है ना। मतलब जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं 33, ये सारे अपॉइंट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, बताइए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये हमारे संविधान में किस देश से बोरो किया गया है? तो भैया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें ना तो ये बोरो किया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट जो है हमारे संविधान का जो रिलेटेड है पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से? तो भैया ये आपका पार्ट 5, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये सुप्रीम कोर्ट को परमिट देता है कि वे अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं और ऑर्डर को? आर्टिकल 137। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है? चलिए बताइए। जुडिशियल रिव्यू, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो ये तीनों ही जो है पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ओनली डिसाइडेड बाय द, बताइए डिस्प्यूट जो है रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा जो है ओनली किसी एक के द्वारा, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ये डिस्प्यूट जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्यूरेटिव पेटिशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल? क्यूरेटिव पेटिशन जो है इंडिया में फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 137। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोरोड, बताइए कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसको बोरो किया गया है, बताइए। तो भैया ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बोरो किया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जुडिशियल रिव्यू। हु हैज़ द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए किसके पास लास्ट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का? सो द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अगला क्वेश्चन, बाय whom द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी enlarged, बताइए किसके द्वारा जो है सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction को जो है enlarge किया जा सकता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पीआईएल का बेसिकली आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। पीआईएल स्टैंड्स फॉर, तो भैया पीआईएल स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। वेयर कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये कहाँ फाइल किया जा सकता है? पीआईएल, ये बताइए, या ओनली सुप्रीम कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, या फिर इन द सेंट्रल स्टेट ट्रिब्यूनल? तो नहीं, ये नहीं होगा। बोथ इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑरिजिनेटेड इन, बताइए
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है भाई, ये कहाँ ऑरिजिनेट हुआ, इसका उद्गम किस देश से हुआ? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए, प्रेसिडेंट के पास जो पावर है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का, तो कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर है? थ्रू आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट के पास पावर है कंसल्ट करने का सुप्रीम कोर्ट से। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए, कौन से आर्टिकल से संबंधित है ये? तो भैया ये जो है, ये आपका आर्टिकल 148 से, सॉरी 141 से। अगला क्वेश्चन, द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट के, इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124। अगला क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक्टिंग चीफ जस्टिस के जो अपॉइंटमेंट है, इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 126। अगला क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जजेस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एडहोक जजेस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? ये आपका आर्टिकल 127 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना स्कोर भी आप भैया ज़रूर शेयर करना कि 42 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। चलिए बता दीजिए, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज? यहीं पे अगर एक क्वेश्चन हाई कोर्ट जज की बात कर ले, तो ये हो जाएगा, ये आप मुझे कमेंट में बता दो कि हाई कोर्ट जजेस के रिटायरमेंट एज कितने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मैं आपको बता देता हूँ 65 ईयर्स। आप मुझे हाई कोर्ट जजेस के कमेंट कर दो रिटायरमेंट एज। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।